हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान है और मैं एक नई सीरीज़ के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। जैन एआई सीरीज़। माज़रत मैं काफ़ी अरसे से गायब था और कोई भी वीडियो नहीं बना पा रहा था। कुछ मसरूफ़ियात ऐसी हो गई थी कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था और पिछली जो ट्रेडिंग सीरीज़ है वो भी बीच में रह गई। तो प्लान ये है कि वो भी मुकम्मल की जाएगी सीरीज़ और मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जैन एआई की। क्योंकि आजकल हर कोई इसी पे बात कर रहा है, चाहे आप डेवलपर हो या ना हो। तो मैं शायद थोड़ा लेट हो गया हूँ, लेकिन चलें फिर भी इसको स्टार्ट करता हूँ, अपने तरीके से इसको कवर करने की कोशिश करूँगा। तो आज ये उस सीरीज़ की पहली वीडियो है और ये पहली वीडियो है अबाउट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो क्योंकि जब भी आप जीपीटी या किसी भी एलएलएम से इंटरेक्ट करते हैं तो आप जो भी टेक्स्ट लिखते हो प्रॉम्प्ट कहलाता है। और जो मैं इसमें कवर कर रहा हूँ ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, ये इन जनरल है। इसलिए मैं जीपीटी स्पेसिफिक बात नहीं करूँगा। तो जब मैं एलएलएम कहूँ तो उसमें जीपीटी, क्लाउड, लामा, डीप सीक, जेमिनी सभी कवर हो रहे हैं उसमें। और सब में ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके आप अपना काम निकाल सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट है क्या भला? तो प्रॉम्प्ट इज सिंपली इंस्ट्रक्शन और क्वेश्चन यू गिव टू एन एआई और लैंग्वेज मॉडल टू गेट अ रिस्पॉन्स। कि आप जो भी टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे आप पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस और व्हाट शुड आई ईट टुडे। तो वो जो भी आंसर देगा, आपने लिखा उसका जो भी आंसर, जो भी लिखा आपने वो प्रॉम्प्ट कहलाता है। उसका जो भी आंसर होता है एक एलएलएम का रिस्पॉन्स कहलाता है। इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि द वे टू गाइड द एआई, आप उसके एआई को बताते हैं आपको क्या आउटपुट आप चाह रहे हो। और ये किस तरह से भी समझ सकते हो कि प्रॉम्प्ट किस तरीके से है कि आप एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं किसी डायरेक्शन में जाने के लिए। ये इसी तरह आप किसी महफिल में गए, आप किसी अजनबी महफिल में गए, आप किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हो, हेलो हाय के बाद आपने पूछा क्या हाल है, और फिर आपके ऊपर होता है किस तरह की आप वो कॉन्वर्सेशन चाहोगे। तो उसी तरीके से वो जवाब देगा, अनलेस एंड अनटिल वो सामने वाला कोई उसको कॉन्वर्सेशन का टॉपिक चेंज करना चाहे। तो समझे तक में सब कुछ उसी उसी तरह की कोई चीज़ है ये भी। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज़ द आर्ट ऑफ क्राफ्टिंग अ परफेक्ट क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन टू गेट द पॉसिबल आंसर फ्रॉम एन एआई। देखिए, मैंने अभी आपसे कहा कि आप एलएलएम को कुछ भी लिखोगे ना वो आंसर देगा। और कभी कभार वो गलत आंसर भी इतने कॉन्फिडेंस से देता है कि आपको अंदाज़ा नहीं होता। और जब वो गलत आंसर कह रहा दे रहा होता है, उसको उसके लिए टर्म यूज़ होती है हॉल्यूसिनेशन। तो वो हॉल्यूसिनेट कर रहा होता है। तो प्रॉम्प्ट को आप जितना अच्छा बनाओगे, जितना परफेक्ट बनाओगे, परफेक्ट तरीके से क्वेश्चन करोगे, इंस्ट्रक्शन को दोगे, उसी तरीके से वो जवाब देगा। तो उसको इस तरह भी कह सकते हैं कि आप किसी कोच से, टीचर से कोई चीज़ समझ रहे हैं, तो आप उससे जितना अच्छा सवाल करेंगे आप अपने टीचर से उतना ही अच्छा जवाब पाएंगे। प्रॉम्प्ट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शन, कॉन्टेक्स्ट, इनपुट और आउटपुट। इंस्ट्रक्शन ये होता है, आप उसको बता रहे थे मुझे करना, उसको बताते हो कि क्या करना है, कि आप करना क्या चाह रहे हो, आपकी नीयत क्या है, इंटेंशन क्या है। एग्जाम्पल है, क्रिएट अ रेसिपी फॉर वेजिटेरियन पास्ता डिश। अच्छा, बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि आपको क्या बैकग्राउंड प्रोवाइड कर रहा हो, कि जैसे इसमें बैकग्राउंड प्रोवाइड, इस पर क्या मतलब है, एनी बैकग्राउंड इन्फो दैट हेल्प्स एआई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन बेटर। इसी तरीके से कि आपने दोस्त को जब अपनी कोई बात बता रहे हैं, अपना मुद्दा बता रहे हैं, तो आप उसको बता रहे हैं कि यार, मिसाल के तौर पर आप दोस्त से कह रहे हैं मुझे जॉब चाहिए। लेकिन आप उसको कहेगा सही कि मैं जॉब ढूंढ दूंगा। हो सकता है वो आप कितना अर्जेंसी में जवाब ना दे, वो कहता है ठीक है इतनी अर्जेंसी ना हो। लेकिन जब आप उससे कहेंगे यार मुझे जॉब चाहिए, मेरे घर में कुछ भी पैसे नहीं है, मेरी माँ बीमार है, या मुझे रेंट देना है, तो अब फ्रेंड को पता चल रहा है कि यार अर्जेंसी है, उसको एक बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर दिया गया है। तो अब उसी लिहाज से आपके लिए जॉब की तलाश करेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल दिए कि आई एम कुकिंग फॉर अ डिनर पार्टी वेयर वन गेस्ट इज एलर्जिक टू नट्स। इनपुट क्या है कि आप एआई से चाहते क्या हो, क्या काम करो। सही है। एग्जाम्पल, आप डिश बना रहा हो तो बता रहा हो आई हैव टोमेटो, स्पिनच, गार्लिक, वेरियस पास्ता शेप इन माई पेंटी। मेरे पास ये चीज़ें मौजूद हैं, इसी से मुझे कोई चीज़ बनानी है। और आउटपुट फॉर्मेट क्या है कि हाउ डू यू वांट एआई टू प्रेजेंट द आंसर। मैं पहले पीछे जाऊंगा क्योंकि मैंने जॉब वाली एग्जाम्पल छेड़ ही दी है, तो मैं उसको यहाँ पे भी इनपुट दूंगा कि आपने दोस्त को तो बता दिया कि यार मुझे जॉब तो चाहिए, और ये भी बता दिया, अपनी सूरत हाल भी बता दी कि यार मेरे घर का किराया देना है, पैसे बिल्कुल नहीं है। अब आप उसको बताओगे देखो मैं जॉब जो ढूंढ रहा हूँ ना, वो रिमोट ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मैं घर से बाहर नहीं जा सकता, मेरी माँ बीमार है।
सही है। तो आपने ये भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी कि जब वो आपके लिए जॉब ढूंढे तो वो आपकी रिमोट रिमोट उसमें रिमोट जॉब ढूंढे, ऑन साइट जॉब ना ढूंढे। अच्छा, आउटपुट फॉर्मेट क्या है? आउटपुट फॉर्मेट क्या है, किस फॉर्म में आप एआई जो है वो आंसर दे। जस्ट लाइक अगेन मैं इस लाइक इसमें क्या लिखा हुआ है कि जस्ट लाइक यू आर आस्किंग फ्रेंड कि प्रेजेंट अ रेसिपी इन नंबर लिस्ट विद इंग्रेडिएंट्स फॉलोड बाय स्टेप्स, कि भाई जो भी रेसिपी रिटर्न करो वो नंबर्ड फॉर्मेट में रिटर्न करो। जॉब वाली बात करें तो उससे कहना कि यार जब जॉब का तुम मुझे बताओ ना, तो तुम मुझे ना डायरेक्ट फ़ोन करना, मुझे कोई मैसेज वगैरह ईमेल नहीं करना, क्योंकि मैं ईमेल देखता नहीं हूँ। तो ये आउटपुट फॉर्मेट हो गए, दो से आप कह रहे हैं। एग्जाम्पल समटाइम्स शोइंग द एआई व्हाट यू मीन बाय गिविंग इट अ सैम्पल। इसमें आप एग्जाम्पल बता देते हैं कि यार जब तुम आंसर दे रहे हो किसी जैसे रेसिपी का गाय को, इस फॉर्मेट में देना कि 1 कप फ्लोर हो, 2 eggs वगैरह। कंप्लीट प्रॉम्प्ट है वही इस तरह लग सकता है कि आपने रेसिपी ऑफ क्रिएट अ रेसिपी ऑफ वेजिटेरियन पास्ता डिश, आई एम कुकिंग फॉर डिनर पार्टी वे 1 गेस्ट इज एलर्जिक टू नट्स। मेरे पास ये चीज़ें हैं, टोमेटो वगैरह है पेंट्री में, और ये इतने लोगों के लिए करना है, और नंबर फॉर्मेट में करो, आधे घंटे की बनानी है। तो ये आपका पूरा प्रॉम्प्ट हो गया, क्योंकि आप उसको पूरी इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, कॉन्टेक्स्ट दे रहे हो, आउटपुट फॉर्मेट दे रहे हो, तो वो एक आपको एक आंसर प्रोवाइड कर देगा। टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट्स। प्रॉम्प्ट्स की कुछ टाइप होती हैं, ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्ट, वन शॉट प्रॉम्प्ट, चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्ट। एक और होता है, शायद इसमें मैंने लिखा नहीं, रोल बेस्ड प्रॉम्प्ट है, उस एग्जाम्पल नहीं लिखी है डेफिनेशन। तो ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्ट क्या होता है? आपने डायरेक्ट पूछ लिया, आप आपने जीपीटी खोला, आपने कहा कि यार मुझे फ़लाँ स्टॉक के बारे में बताओ, या फ़लाँ कोई कॉन्सेप्ट पूछा, उसका आंसर दे दो। जैसे इसने पूछा व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस, इसने आंसर दिया, आपने बंद किया, ये जा वो जा। वन शॉट प्रॉम्प्ट क्या होता है कि आप उसको एक एग्जाम्पल प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि भाई मुझे इस तरह की कोई चीज़ चाहिए। इसमें लिखा है एग्जाम्पल, अ कैट इज़ अ पेट, अ डॉग इज़ अ पेट, व्हाट इज़ अ रैबिट। सही है, तो आप उसको एक तरह से प्रोवाइड करो एग्जाम्पल। चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्ट में क्या होता है, आप उसको स्टेप बाय स्टेप, आप जो भी चीज़ चाह रहे हो ना, आप उसको प्रोवाइड कर रहे होते हो कि यार इस तरीके से ना तुम वो चीज़ करना। जैसे इसमें लिखा हुआ है, इफ़ आई हैव टू वॉक मी थ्रू हाउ यू आर थिंकिंग अबाउट दिस। आप लोग से पूछ रहे हैं कि यार मुझे बताओ किस तरह कोई फ़लाँ चीज़ को एक्सप्लेन करो। या कोई दोस्त से कह रहे हैं कि यार मुझे रिलेटिविटी थ्योरी के बारे में बताओ। सही है, लेकिन मुझे डेफिनेशन ना बताओ, मुझे एग्जाम्पल बताओ कि रिलेटिव थ्योरी, सिंपल आसान लफ्ज़ों में बताओ रिलेटिविटी थ्योरी क्या होती है, उसको आइंस्टाइन ने क्यों वो प्रपोज़ किया, और किस तरीके से ये आजकल जो हमारी मॉडर्न साइंस है उसमें हेल्प कर रही है, उस ये ज़रा मुझे स्टेप बाय स्टेप बता दो। तो जब आप स्टेप बाय स्टेप दोस्त को, आपको कॉन्टेक्स्ट मिल गया, इस तमाम चीज़ें पता चल गई, तो वो आपको उसी तरीके से जवाब देगा। जैसे इसमें लिखा है कि एग्जाम्पल, इफ़ आई हैव 2 एप्पल्स एंड बाय 3 मोर, हाउ मैनी एप्पल्स डू आई हैव। तो एलएलएम को तो ये नहीं पता भाई कि एडिशन किस तरह होती है, कोई मैथ का कैलकुलेटर तो है नहीं। वो तो सिर्फ एक लैंग्वेज प्रॉम्प्ट है, एक लैंग्वेज जो लिखोगे उसका एक आंसर दे देता है। तो आप उसको बता दें फर्स्ट ऐड द एप्पल्स टुगेदर देन गिव द टोटल। सही है। तो ये है आपकी टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट्स। तो अगर मैं इसको समराइज़ करूँ, ज़ीरो शॉट क्या होते हैं कि हेयर इज़ अ टास्क, डू इट, ये काम है, उसको कर लिया। वन शॉट क्या है, हेयर इज़ एन एग्जाम्पल, डू अ सिमिलर टास्क। सही है। चेन ऑफ थॉट क्या है, हेयर इज़ अ टास्क, ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलर स्टेप्स एंड सॉल्व इट। रोल बेस्ड फ्रॉम इंस्ट्रक्ट एआई टू एक्ट एज एन एक्सपर्ट। क्योंकि ये सीरीज़ मैं प्रोग्रामर्स ही के लिए इंटेंशन बना रहा हूँ, ये चैनल है ही प्रोग्रामर्स के लिए इन जनरल। तो इसकी एग्जांपल में अगर आप कोई पीएचपी की कोई चीज़, मिसाल के तौर पे आप एरे को सॉर्ट करवाना चाह रहे हैं, तो आप उसको कोड लिखोगे, वो कोड तो समहाउ फिगर आउट तो कर लेगा। आप लिखा यार ये मेरा कोड है, मुझे एरे सॉर्ट करके दे दो। सही है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप उसको बता रहे हैं कि यार यू एक्ट एज ए पीएचपी डेवलपर, मैं तुम्हें कोड दे रहा हूँ। सही है। एरे सॉर्टिंग, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो। तो आपने उसको पहले ही बता दिया कि भाई तुम्हें पीएचपी डेवलपर के तौर पे एक्ट करना है। सही है। और तुम्हें जो है, मैं जो काम दे रहा हूँ तुम्हें उसको उसको सॉल्व करना है, उसको मुझे कोड देना है। तो ये था हमारी स्लाइड्स इंट्रो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का। नेक्स्ट इसके जो वीडियो के सेकंड पार्ट में जो चीज़ें हमने डिस्कस की उसकी ज़रा हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे कि किस तरह प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करते हैं और उसको किस तरह आंसर मिलता है। तो उसको मैं नेक्स्ट इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कवर करता हूँ। अच्छा जी।
तो अब हम ज़रा इसकी प्रैक्टिकल साइड पे आते हैं। हमने जो 2-3 इसकी डिफरेंट टाइप्स पढ़ी, उसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि उसको किस तरह हम प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। तो इधर मैं जीपीटी यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो हम ट्राई करेंगे वो है ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्ट। ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्ट में फॉर इंस्टेंस मैं ये प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू फ्रेंच, गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे। सही है। उसने क्या किया, सिंपली इसने इसको जो भी ट्रांसलेशन थी उसकी, मैं कहा मुझे इंग्लिश में सेंटेंस दे रहा हूँ, उसको फ्रेंच में कर दो, उससे फ्रेंच का उसका ट्रांसलेशन दे दी। अब हम आते हैं दूसरी टाइप की तरफ, वो है वन शॉट। वन शॉट में क्या करते हैं कि फॉर इंस्टेंस मैं ये एग्जांपल यूज़ कर रहा हूँ अगेन सेम, कि हेलो हाउ आर यू, फ्रेंच में कह रहे हैं कि मुझे इस तरह जवाब देना है। मैं इसको थोड़ा चेंज करने की कोशिश करता हूँ इसका आउटपुट, कि मैं कह रहा हूँ कि जब फ्रेंच में आंसर दो तो एक्सएमएल फॉर्मेट में दो। फॉलोइंग इनटू फ्रेंच एंड आंसर इनटू ए वैलिड एक्सएमएल फॉर्मेट। सही है। ये मैंने इसको ये कर दिया। तो ये मैंने कहा ये एग्जाम्पल है, इसको इस तरह से तुम्हें आंसर देना है। मैंने कहा अब ये दूसरा सेंटेंस दे रहा हूँ, इसको तुम ट्रांसलेट कर दो। इसको देखते हैं। ठीक है, मैंने इससे कहा इसको वैलिड एक्सएमएल फॉर्मेट में उसको बताया, और उसने उसको वैलिड एक्सएमएल फॉर्मेट में दे दिया। इसने क्योंकि कोड है तो इसने कोड की फॉर्म में दिया है। अगर मैं इसको कॉपी करूँ, यहाँ पे पेस्ट करूँ, यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं कि इससे शुरू में ये 3 बैकटिक लगा है, एक्सएमएल लिखा और 3 बैकटिक लगा है। तो इसको ये अभी यहाँ पर इसका मौजूद नहीं है, इसको किस तरह मज़ीद डिफ़ाइन कर सकते हैं। मेन ये कि किस तरह आप आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। अच्छा, अब जो आ रहा है वो आ रहा है चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्ट, कि चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्ट में किस तरह करेंगे। तो मैं एक नई चैट खोलता हूँ। नई चैट खोली और ये मेरा प्रॉम्प्ट है। ये समथिंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम है। यूजली चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्ट वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे आपको एनालिसिस करना हो, या डिफरेंट आप कंडीशंस और क्लॉज चेक कर रहे हो अगेंस्ट डेटा, तो यूजली वहाँ पे काम आता है। तो इसमें मैंने कहा मैथमेटिकल प्रॉब्लम क्या है, लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप। अ स्टोर सेल्स 10 एप्पल्स इन द मॉर्निंग, 5 एप्पल्स इन द आफ्टरनून, ईच एप्पल कॉस्ट 3। हाउ मनी हाउ मच मनी डिड द स्टोर मेक इन टोटल। तो इसने कहा मॉर्निंग में 10 एप्पल भेजे, एप्पल आफ्टरनून में 10 बेचे, कितने का, $3 का एक है, टोटल एप्पल ये है। तो फिर इसने कहा मल्टीप्लाई, पहले ऐसा टोटल एप्पल कर लिए कितने एप्पल थे। स्टेप 2 में कहा कैलकुलेट द टोटल रेवेन्यू, ईच एप्पल कॉस्ट $3, total revenue is 15 into 3, $45. The final answer steps में the store made $45 in total. Now solve this problem. A bakery sells 15 cupcakes in the morning, 20 cupcakes in the afternoon. Each cupcake costs $2. How much money did the bakery make in the total? तो इसको ट्राई करते हैं। ये देखें आप, उसी तरीके से सब कुछ कर रहा है, वही फॉर्मेट, कि मॉर्निंग में 15 कपकेक बेचे, जैसे हमने एग्जांपल दी थी। आफ्टरनून में इतने बेचे, टोटल कपकेक्स बता दिए उसने 35। स्टेप 2 में उसने कहा कि एक कपकेक $2 का है, टोटल रेवेन्यू $70 हो गया। और स्टेप 3 में उसने बता दिया द बेकरी मेड $70 इन टोटल। तो आपने देखा कि आपने शुरू में एग्जांपल प्रोवाइड की, उसको स्टेप बाय स्टेप बताया कि तुम्हें किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इसने लर्निंग की एलएलएम ने, और उसकी बेस पर जो अननोन आई उसका उसने आंसर कर दिया। तो ये थे चेन ऑफ थॉट। एक आप रोल बेस्ड पर सिंपल है, उसको
यूजली ये होता है कि जब आप एक रोल बता रहे होते हैं उसको, आउटपुट पे ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट लेट्स ट्राई इट कि मैं इसको कह रहा हूँ क्योंकि अगर मैंने प्रोग्रामिंग बेस्ड ट्राई किए, तो मैं कहता हूँ यू एक्ट एज ए PHP डेवलपर, help me to write I will help me to write code, write a class about sorting. ये पूरा कोड लिख रहा है सॉर्टिंग का, बबल सॉर्ट को इसने इम्प्लीमेंट किया है। तो डिफरेंट जो सॉर्टिंग के एल्गोरिथम्स हैं, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, तमाम उसको इम्प्लीमेंट कर। यूजली मैं जब मैंने कहा कि मैं इसको PHP नहीं लिखूँगा तब भी करेगा, क्योंकि जो आपका GPT है उसके पास ऑलरेडी तमाम इंफॉर्मेशन है कि उसको एज ए PHP डेवलपर उसके पास तमाम एक्सपीरियंस है, तमाम चीज़ें। लेकिन जब आप उसको मेंशन कर लेते हैं कि आप PHP डेवलपर के तौर पे हो या आप जेंगो डेवलपर हो, तो आप एक उसको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं LLM को, तो वो फिर उसी तरह का रोल निभाता है और कोड को फिर उसी तरीके से लिखने की कोशिश करता है एज एन एक्सपीरियंस ऑफ दैट पर्टिकुलर डेवलपर और जो भी आपका प्रोफेशन है। तो ये इसने पूरा उसको कोड लिख लिया। एनीवे तो ये था आज के हमारी पहली एपिसोड, जिसमें हमने कहा किस तरह आप प्रॉम्प्टिंग को यूज़ कर सकते हैं अपने डिफरेंट पर्पस के लिए, किस तरह डिफरेंट फॉर्मेट में डाटा कर सकते हैं। इतने इतने वेरियस तरीक़े हैं इसको करने के, कंटेंट जनरेट करने के, उसे करने के, तो एक साथ तो वो आपको शायद पता ना चल सके। तो मैं आइंदा जैसे जैसे मैं मुख्तलिफ जब हम एग्जांपल्स करेंगे उसमें हम देखेंगे किस तरह प्रॉम्प्ट को हम रिफ़ाइन करते हैं अपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक और उसको अपनी एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।